दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम सभी का लाइफ में एक ही कॉमन पर्पस है, वो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहे आदमी का भी यही सेम गोल है और कड़ी धूप में मेहनत कर रहा एक मजदूर भी सिर्फ इसी पर्पस से अपनी लाइफ जी रहा है, बस इसी उम्मीद से कि एक दिन वो अमीर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप खुद से ये सवाल पूछो, आप अभी जैसे जी रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो, आप अपने दिन के 24 घंटे को कैसे बिताते हो? और अगर आप इसी तरह अपनी लाइफ जीते रहें तो क्या आप अमीर बन पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओगे? अगर आपका आंसर है हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर अगर आपका आंसर है नहीं या आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता जो आप कर रहे हो उससे आपको वो सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, तो इस वीडियो को देखते रहो। आज मैं आपके साथ एक अमीर बनने की अल्टीमेट गाइड शेयर करने वाला हूँ, जिससे मैंने कई सारी बुक्स पढ़ के बनाई है। मैंने आज तक जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, उन सभी में मुझे ये कॉमन पॉइंट्स मिले हैं, जहाँ सभी सक्सेसफुल लोगों ने जाने अनजाने में इसी गाइड को फॉलो करा है। और आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड प्रिंसिपल्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, द मिलेनियर फास्ट लैंड जैसी अमेजिंग बुक की हेल्प से ये बताऊंगा कि रियलिटी में अमीर कैसे बना जाता है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जाओ कोई बिजनेस शुरू करो, उसे एक कंपनी बनाओ, या कोई प्रॉपर्टी खरीदो उसे रेंट पे दे दो, या आप इतना पैसे इन्वेस्ट कर दो वो कंपाउंड हो जाएंगे और आप अमीर बन जाओगे। ये सारी बातें काम की तो हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे पता है कि हर किसी के पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं होता है। हर किसी को नहीं पता कि बिजनेस को आखिर शुरू कैसे किया जाए या फिर किसी चीज का बिजनेस कैसे करें। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अमीर बनने का प्रोसेस क्या है और आज के टाइम पर आखिर स्टार्ट कैसे किया जाए। अब मैं पहले ही बता दूं कि जो आप आज सीखने वाले हो उसे करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आसान होता तो आज हर कोई अमीर होता और आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद भी सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जो एक्शंस लेंगे और अमीर बन जाएंगे। तो अगर आप भी इस 1% क्लब में आना चाहते हो तो एटलीस्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको आज सक्सेसफुल होने का एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो आता है लेसन नंबर 1, मेक योर माइंड रिच फास्ट। दोस्तों, अगर मैं आपको दो आदमी दिखाऊं, एक बहुत ही ज्यादा मोटा है, आलसी और अनहेल्दी है, दूसरा एकदम फिजिकली फिट और एक्टिव है, और अगर इन दोनों को एक रेस में दौड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? अब आप कहोगे ऑब्वियसली जो फिजिकली फिट है वो जीतेगा। अमीर बनने की रेस में भी यही होता है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ आपकी बॉडी डिसाइड नहीं करती है कि इस रेस में आप जीतोगे या हारोगे, बल्कि आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप जीतोगे या फिर नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका माइंड फिट है या फिर एक अनहेल्दी स्टेट में है? ये भी बहुत आसान है। अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ज्यादा भागते हो, आपको अभी से ये वीडियो छोड़कर कुछ फन करने का मन कर रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, या आपका माइंड किसी न किसी चीज से एडिक्टेड है, तो ये सभी रीजन ये दिखाते हैं कि आपका माइंड एक अनहेल्दी स्टेट में है। और इस अनहेल्दी मेंटल स्टेट के साथ आप ये अमीर बनने की रेस में कभी नहीं जीत सकते। अब सवाल यह आता है कि अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखा जाए? तो आप ही मुझे बताओ, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? वो एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। बस ये दो चीजें अच्छे से रेगुलर करेंगे तो हम फिजिकली फिट हो जाएंगे। सिमिलरली अपने ब्रेन को भी मेंटली फिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटल डाइट को ठीक करना होगा। मेंटल डाइट यानी आप दिन भर में किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, वहीं अगर आप इंस्टाग्राम पर माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप एक तरह से जंक फूड को कंज्यूम कर रहे होते हो। इसलिए अमीर बनने की जर्नी में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप मेंटली रेडी हो जाओ, जिसके लिए आपको अपने माइंड को फिट बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करना है? जैसे बाकी सभी अमीर लोगों ने करा है वैसे ही आपको भी करना है, जिसका आंसर है बुक्स। बुक्स आपकी मेंटल डाइट का सबसे हेल्दी खाना है। रॉबर्ट कियोसाकी आज इतने अमीर नहीं होते अगर वो अपने रिच डैड से कभी मिले ही नहीं होते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक नहीं होते अगर बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सिखाया होता। हमें बस अपने माइंड को ऐसी नॉलेज से भर देना है जिससे कि अमीर बनने का रास्ता इससे अच्छे से नजर आ जाए। और हम सभी के पास रिच डैड पुअर डैड या फिर बेंजामिन ग्राहम जैसे मेंटर तो नहीं है, इसलिए हम बुक्स पढ़ के या पॉडकास्ट सुन के, अच्छे लोगों के बीच रह के या सिंपल ऐसी वीडियोस देखकर अपने माइंड को रिच बना सकते हैं। मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था जो कहता है,
यू डोंट गेट रिच बाय चेजिंग मनी, यू गेट रिच बाय अट्रैक्टिंग मनी। इसलिए अमीर बनने से पहले आपको अपने माइंड को रिच मेंटेलिटी वाला बनाना होगा। और ऊपर बताई गई दोनों बुक्स रिच डैड पुअर डैड एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मेरी फेवरेट बुक में से एक है और आप इन दोनों बुक्स की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा और यहां पर आपको अलग अलग जॉनर की बुक जैसे सेल्फ हेल्प, फाइनेंस एंड हैबिट्स ऑडियो वर्जन में मिल जाएगी और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं और अगर आप BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट 199 रुपए ही पड़ेगी। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अब आता है लेसन नंबर 2, प्रोड्यूस डोंट कंज्यूम। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ एक कंज्यूमर बनकर जीते हैं। एक कंज्यूमर वो होता है जो चीजें खरीदता है, उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज कहाँ से आई है, उसे किसने बनाया है, कैसे बनाया है, एक्सेट्रा। उन्हें लगता है कि पैसों से वो हर चीज खरीद सकते हैं, इसलिए वो पैसे कमाते जाते हैं और उन पैसों से चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, जिस वजह से वो फास्ट लेन रास्ते को देख ही नहीं पाते हैं। और अमीर बनने के लिए हमें एक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना होगा, जहाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदो नहीं बल्कि अपना खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और उस मार्केट में सेल करो। इसके लिए आपको एक प्रोड्यूसर माइंडसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम आप जब वेबसाइट पर विजिट करो तो वहां से सिर्फ कंटेंट कंज्यूम मत करो बल्कि ये सोचो कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है, ये पैसा कैसे कमाती है, एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ और। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के पूरे फ्रेमवर्क को समझो कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, क्या ये प्रोडक्ट इसी वेबसाइट का है या फिर कोई और सेलर इस वेबसाइट का यूज करके आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो क्या। ऐसा करने से आप अपने प्रोड्यूसर माइंडसेट को डेवलप करोगे, जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपका माइंड नए नए आइडियाज लेके आएगा कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, कैसे आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आता है लेसन नंबर 3, स्टार्ट मेकिंग मनी। अब जब आपका माइंड अमीर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, अब टाइम है इसे काम पर लगाने का। अब अमीर बनने से आपका गोल है बहुत सारे पैसे कमाना, तो पैसा 2 तरीके से कमाया जा सकता है। पहला है एक्टिव इनकम, जहां आप अपने टाइम के बदले में पैसा लेते हो। जैसे जब कोई 9 to 5 की जॉब करता है, 40 घंटे एक हफ्ते में काम करता है, तो उस टाइम के बदले में उसे एक सैलरी दी जाती है जिसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। यानी कि ऐसी इनकम जहां पैसे कमाने के लिए आपको काम करना होगा, आपका टाइम देना ही होगा। वहीं दूसरी इनकम है सारे अमीर लोगों का सीक्रेट, जो इसका बिल्कुल उल्टा है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि आपको काम भी नहीं करना पड़ता और आपकी सैलरी भी आती रहती है, यानी बिना अपना टाइम दिए आपको पैसे मिलते जाते हैं। अगर आप दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट देख लो तो उन सभी की इनकम सोर्स किसी न किसी तरह से पैसिव इनकम ही है। अब अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम इतनी जरूरी क्यों है? एक्टिव इनकम में यानी एक जॉब में आप अपना टाइम बेचते हो और आपको पैसा मिलता है और ये हमेशा चलता रहता है। आप जितना ज्यादा टाइम बेचोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, बट आपके पास हर दिन में लिमिटेड 24 घंटे ही होते हैं। आप ज्यादा टाइम बेच नहीं पाते और एक स्टैंडर्ड 9 to 5 में फंस जाते हो और ऐसी आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वहीं पैसिव इनकम में आप अपने टाइम को बेचने के बजाय एक पैसिव इनकम क्रिएट करने में अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हो। कुछ टाइम के बाद आपको वहां से पैसा आने लगता है और आपका वो टाइम बच जाता है। फिर आप उस टाइम को यूज करके एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हो, फिर वहां से भी आपको एक इनकम आने लगती है। ऐसा करते करते आप अपने टाइम को यूज करके मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हो, जिसके बाद अब आपको और पैसा कमाने के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम से ही आपको इतना पैसा आने लगता है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हो। और ये बात मैं अपनी इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा, आप अभी यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करके फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। अब एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी एक स्किल सीखने से, और वह स्किल कुछ भी हो सकती है, डिजाइनिंग से लेकर हार्डकोर साइंस तक। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड एक स्किल सीखो, जिसके बदले में लोग आपको पे करने के लिए रेडी हो। नाउ अब आपको ये करना है कि उस स्किल के बेसिस पे आपको कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कोई कंटेंट क्रिएट करना है, जिससे आप एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंच सको। इन शॉर्ट यही बिजनेस होता है। लोग मिलेनियर और बिलियनियर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ को बहुत ही बड़े स्केल पर या फिर बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करते
करते हैं, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहा जाता है। इसमें स्केल का मतलब एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना, उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जांपल, स्टीफन किंग एक मिलियनियर तभी बने जब उन्होंने अपनी बुक जिसका प्राइस केवल $10 था उसे मिलियंस लोगों तक पहुंचाया। और मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करना, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कि वो उसके लिए ज्यादा पे करने को भी तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बनाने वाला हर फ्लोर को $3 लाख में सेल करता है। वो कुछ ही लोगों को इफेक्ट करता है बट स्टिल वो एक मिलियनियर बन जाता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने स्केल या फिर अपने मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा, जिसे द मिलियनियर फास्ट लेन के ऑथर एमजे डिमार्को प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट इक्वल टू स्केल इनटू मैग्नीट्यूड होता है। जब ऑथर एमजे डिमार्को अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वो इन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते थे कि कैसे वो स्केल को बढ़ाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब आता है लेसन नंबर 5, सेव टू इन्वेस्ट। नाउ ये सब करने के बाद आप एक अच्छा खासा पैसा कमाने तो लग जाओगे, पर आप अभी भी अमीर नहीं कहलाओगे, क्योंकि अमीर फील करना और एक्चुअल में अमीर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पैसिव इनकम्स क्रिएट करके अच्छा पैसा भी कमाने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो अमीर बन गए हैं और वो इन पैसों को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। महंगी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं, घूमने लगते हैं, लाइबिलिटीज खरीद कर अपने पैसों को बर्बाद करने लगते हैं। जैसे कि मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, अगर आपको अमीर दिखना है तो आपके पास जितना पैसा है उसे खर्च करना शुरू कर दो। आप खुद के आपके आसपास लोगों तक ये पता चल जाएगा कि आप कितने अमीर हो, बट रियलिटी में आपके पास कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि असली अमीर वो है जो रिच नहीं बल्कि वेल्दी है। वेल्थ वो पैसा होता है जो खर्च नहीं किया जाता। जब आप पैसा कमाने लग जाओ तो उन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने करा था। जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने लाइबिलिटीज में अपना पैसा खर्च करने की बजाय उन पैसों से एसेट्स क्रिएट करे, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, जिससे कि वो सिर्फ अमीर फील नहीं कर रहे थे बल्कि एक्चुअल में वो अमीर हो गए थे। जो आपको भी करना है, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो और बस कंपाउंडिंग के पावर को अपना मैजिक दिखाने दो। अब आता है लेसन नंबर 6, वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज पॉपुलर होती है उन्हें लगता है कि वो उस एक चीज से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट और टेक स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत सक्सेसफुल है। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया था वो आज बहुत रिच है। या फिर आज के टाइम पर जो लोग इंटरनेट की मदद से स्किल सीख कर उसे मोनेटाइज कर रहे हैं वो लोग फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और यही बातें सुनकर आम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें भी लगने लगता है कि जल्दी अमीर और सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह सच नहीं है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किसी वन टाइम इवेंट का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि बिजनेस के मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जहां आपके सारे डिसीजन, आपकी सारी प्लानिंग और कई सारे इवेंट्स मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सक्सेस किसी लॉटरी को जीतने जैसा नहीं है, बल्कि खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है, जहां आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिलकर आपका घर कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एमजे डिमार्को डेली अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम कोडिंग बुक्स पढ़ने में लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें रिच बनना है तो उन्हें डेली इस बोरिंग काम में अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। उन्हें पता था कि इस काम को करे बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब उनका बिजनेस अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो गया था तो वो उसके बाद भी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते रहते थे और खुद को इम्प्रूव करते रहते थे। आपको भी इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस का रीजन किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 6 स्टेप्स जिन्हें हर एक अमीर इंसान फॉलो करता है। तो अगर आपको भी फ्यूचर में एक रिच लाइफ जीनी है तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।